मानसून काफी लेट तक है और काफी ज्यादा बारिशें हैं। उस खपत के हिसाब से 1 किलो आधा किलो के हिसाब से मिल जाए, बच्चे इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा अपना फ्यूचर। सरकार किसानों से मामूली सी उम्मीद तो हम लगा के बैठे हैं कि सितंबर अक्टूबर में हल्की बिजली। कृषि मंडी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं नया बाजार में और आज दोस्तों आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये पल्सेज है, दालें हैं। इसी बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बवाना फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन के प्रधान दीपक कुमार गोयल जी। आइए इनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं दालों के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं आज पल्सेज के बारे में, दालों के बारे में। दोस्तों, दाल इंडस्ट्री में कुछ असमंजस सी स्थिति बनी हुई है, कारण कि मानसून के बाद जो है दालों की बिक्री बढ़ जानी चाहिए, लेकिन इस बार जो है ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सामने जो चेहरा देख रहे हैं दोस्तों, ये बवाना फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन के प्रधान और दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री हैं दीपक कुमार गोयल जी। दीपक जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में सर आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्यों असमंजस की स्थिति बनी हुई है पल्सेज इंडस्ट्री में सर? धन्यवाद रंजन जी, आपका और आपकी केएनएस मैगजीन का और डिजिटल मीडिया का। आपने बहुत ही अच्छा एक स्टेप उठाया, जो अपनी एक मार्केटिंग कंपनी शुरू करी, उसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही दिनों दिन तरक्की करो, आगे बढ़ो, व्यापारियों की आवाज पूरे देश और विदेशों तक पहुंचे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। रंजन जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भी, कि इस साल मानसून काफी लेट तक है और काफी ज्यादा बारिशें हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में, ना कि नॉर्थ में, पूरे देश में अभी तक मानसून की समाप्ति का कोई संदेश नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से बहुत ही रास्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। व्यापारियों में डर का माहौल है। पहाड़ी इलाकों में जो दिल्ली की तरफ से सप्लाई जाती थी वो सारी रुकी हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, व्यापारियों के मकान बह रहे हैं। व्यापारी डरा हुआ है कि गाड़ी आए और माल भीग जाए, तो इसलिए माल भी नहीं मंगा रहे। तो इन परिस्थितियों में सर, क्या जो दाल मिल है अपने दिल्ली में, आपके बवाना, नरेला, लॉरेंस रोड, मतलब कि दिल्ली में जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ क्या दालों की प्रोसेसिंग जो है रुकी हुई है या कम हो रही है? और जो मिलर्स हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या चल रहा है उनके मनों में? देखिए, ये पिछले 1 डेढ़ महीना जो रहा है, दाल मिलर्स की सभी की कैपेसिटी जो है, वर्किंग कैपेसिटी से 40-30% पर ही काम हो पा रहा है। मैक्सिमम कोई मिलर्स चला पा रहा होगा तो 50% कैपेसिटी पे अपना प्लांट रनिंग कर पा रहा है, क्योंकि उसका रीजन यही है कि तैयार दालों का उठाव पूरी दिल्ली एनसीआर से जो होता है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से सभी मिलर्स अपनी प्रोडक्शन डाउन करके बैठे हुए हैं। लेबर हटा नहीं सकते, क्योंकि लेबर एक बार चली गई तो दोबारा आएगी नहीं। मिलर्स को अपने पूंजी से सरवाइव करना पड़ रहा है और उसके लिए उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सर, यहाँ खास करके नया बाजार में अभी हम लोग हैं। नया बाजार में जो दालें बिक रही है थोक में, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या पहले से दालें कुछ सुधरी तो थी, लेकिन डिमांड नहीं है। सबसे बड़ी कारण है कि डिमांड नहीं है। तो डिमांड नहीं है तो बाजार जो है उठने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फिर वहीं आ जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि सभी को पता है कि पूरे देश में जो दिल्ली में दाल मिलते हैं, जो उन्नत क्वालिटी की दालें तैयार करते हैं, वो दाल दिल्ली में तैयार होती हैं, जो नए बाजार में आके मोस्टली सारी बिकती हैं। परंतु अभी भी जो मैंने बताया कि दिल्ली एनसीआर जो सेफ एरिया है, जहाँ पे बाढ़ का या जल भराव का इनका खतरा कम है, या थोड़ा बहुत माल जा रहा है, वही 40% हमारे को सरवाइव करवा पा रहे हैं। इसी की वजह से थोड़ा सा दाल मिलों में काम है और नया पुराना व्यापारी कर पा रहा है। सर, ये भी तो एक देखा जाता है कि मानसूनी बारिश जब होती है तो हरी सब्जियों की जो अराइवल है वो घट करके जो है 40% या 30% रह जाती है। उन स्थिति में लोग जो है दालों का स्टॉक करके रखते हैं कि दालें
और कुछ नहीं मिलेगा तो दाल चावल या आटे हैं, इनको खा करके हम सरवाइव करेंगे। लेकिन इस बार जो वो स्थिति भी नहीं दिख रही है कि सब्जियों की अराइवल कम हुई है, दालों की डिमांड बढ़ी है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट रखा है, क्योंकि सब्जियों के प्राइस भी, मैं खुद भी अपनी वाइफ के साथ सब्जी लेने जाता हूँ तो देखा है बहुत ज्यादा मार्केटों में बढ़े हुए हैं। उसके बावजूद भी दालों की सेल कम है। इसका एक रीजन ये भी है कि मानसूनी मौसम में दालों में कीड़ा जल्दी लगता है, तो कंज्यूमर जो है वो अपने घरों में रेगुलर खपत के हिसाब से 1 किलो आधा किलो के हिसाब से ले जा रहा है, वो भी ज्यादा नहीं ले जा पा रहा है। और डर मार्केटों में जैसे सब्जियां बहुत ही ज्यादा महंगी है, हम बल्कि अपील करते हैं कंज्यूमर से कि दालें खाएं। दाल आज होलसेल मार्केट में 100-125 रुपए किलो में अवेलेबल है। 100 रुपए का मतलब है आप एक टाइम अपने घर में दाल कुक करते हैं तो 4 जनों पे 100 ग्राम दाल लगती है, जो कि 10 रुपए की कॉस्ट बेयर करती है। 10 रुपए में आप एक टाइम की मील, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, आप अपने परिवार को दे सकते हैं। सब्जी लेंगे आप, आज सब्जी कोई भी लेंगे 50-60 रुपए किलो से ज्यादा की पड़ती है, और उसको एक बार बनाने में आधा किलो से ज्यादा लगता है। सर गोभी, जो कि ये गोभी का सीजन नहीं चल रहा है, गोभी जो है आपके 100 से 150 रुपए है, जैसा इलाका है उस तरह का रेट चल रहा है। टमाटर भी 80 से लेकर के 100 का पोजीशन बना हुआ है। जो है ओवरऑल दाल सहित जो भी सेक्टर है, इस बार जो है ग्राहक कम पैसे खर्च रहे हैं। देखिए, एक इसका दाल सेक्टर को मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार के द्वारा जो फ्री बांटा जा रहा है, इसका भी रिटेल मार्केट में मिसयूज हो रहा है कि जो कंज्यूमर दाल जिसके घर में लगती ही नहीं है उतनी, और वो उससे ज्यादा पा रहा है। वो पा क्यों रहा है? घर में 4 मेंबर हैं, उसको सरकार द्वारा जो राहत के तौर पे कोरोना काल में फ्री दाल बांटी जा रही थी, वो अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से उसके घर में जितनी लागत नहीं है उतनी दाल पहुंच रही है। वो आगे अपने पड़ोसियों को दे देता है या जो भी अपने रिश्तेदारों को दे देता है। जो रिटेल मार्केट में जाके खरीदने की उनकी इच्छा होती है तो वो भी नहीं खरीद पा रहा है। उसको सरकार द्वारा जो ये राहत सामग्री दी जा रही है वो अभी तक चल रही है, जबकि हमारा मानना है कि वो बंद होनी चाहिए। फ्री का राशन नहीं बंटना चाहिए। जी, बात आपने सही कही, लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं? ये सरकार जो है, सरकार की अपनी प्लानिंग है और सरकार अपना जो है उनका दृष्टिकोण अलग है। देखिए, हाँ। सरकार का और सरकारी जो पॉलिसी नेताओं का और अफसरों का निर्धारित करने वाला है, वो उनका दृष्टिकोण अलग है। मैं एक व्यापारी के नाते अपनी भावना रख रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा व्यापार या मेरे व्यापारियों का व्यापार इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि हम हैं एक मिडिल चेन। हम ना तो किसान है ना हम कंज्यूमर है, तो वो एक लिमिटेड एरिया तक है। हम किसानों से सरकार लेके अपने पास स्टॉक कर रही है, तो इससे क्या, दाल इंडस्ट्री जो है पूरी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, कटती जा रही है। अनाज का व्यापार करने के लिए अब कोई नए बच्चे इसीलिए नहीं आ रहे, क्योंकि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा अपना फ्यूचर। सरकार किसानों से माल ले लेती है और मैन्युफैक्चर से प्रोसेस कराती है। उन बड़े मैन्युफैक्चरर्स पर ही एक प्रोसेसिंग यूनिटें हैं जो इतना माल जो सरकार को चाहिए वो बना के दे सके। सरकार उनसे प्रोसेस करा के लेती है और अपने रिटेल माध्यम से उन तक कंज्यूमर तक पहुंचा देती है। सरकारी आंकड़ा खुद ही कह रहा है कि 80 करोड़ हिंदुस्तान की जनता को वो फ्री राशन दे रही है। तो 80 करोड़ जब हिंदुस्तान की जनता को 50% को गवर्नमेंट ही फीड कर देगी, तो हम व्यापारियों के लिए मार्केट बची कहाँ? बात सही कह रहे हैं। ये भी एक रीजन है ग्राहकी ना होने का। सर, चलते चलते आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि अभी नया बाजार में जो वर्तमान कीमत है, एक दो दालों को सबका तो चर्चा नहीं करेंगे, जैसे तुअर है, मूंग है, इनके बाजार क्या चल रहे हैं? मार्केट में आज नए बाजार में तुअर की दाल अच्छी क्वालिटी की जो 90 रुपए से लेके 100 रुपए तक है, और जो कि कंज्यूमर को रिटेल मार्केट में अवेलेबल है। मूंग की बात करें, मूंग धोया छिलका क्या चल रहा है? लगभग यही रेंज में चल रहा है कि 90 से 100-110 रुपए की रेंज में। दोनों दालें जो अच्छी प्रोटीन से उपलब्ध हैं और अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में इस टाइम दोनों उपलब्ध है। क्या दीपावली से पहले एक बार दालों की बिक्री बढ़ेगी? क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं व्यापारी? देखिए, थोड़ी सी उम्मीद तो हम लगा के बैठे हैं कि सितंबर अक्टूबर में हल्की बिक्री निकलेगी, परंतु उसके बाद फिर जैसे कि आपको पता है सर्दियों का सीजन आ जाता है, तो सब्जियां बहुत आ जाएंगी और सस्ती होंगी। इसकी वजह से भी फ्यूचर का व्यापार हमारे को तेजी का कोई नहीं लग रहा, और 2 महीने के लिए जितना राशन चाहिए उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में
हिंदुस्तान में अवेलेबल अवेलेबल है। दीपक जी, केएनएस डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और दालों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।